इस छोटी लड़की के खिलौने के घर में एक अजीब खिलौना सिर था जो दिखने में बहुत डरावना था। लड़की को पूरा यकीन था कि उसने वो खिलौना सिर वहां नहीं रखा था। फिर उसने डरते हुए देखा कि खिलौने के घर के मालिक जो छोटे छोटे पुतले थे अब घबराकर बैठे हुए थे। उनका बेटा डर से सोफे पर छिप गया था जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। जब लड़की ने नीचे कुत्ते को देखा तो पाया कि वो भी डर गया था और अलर्ट होकर लिविंग रूम की ओर देख रहा था। वो अजीब सिर अब फर्श पर आ चुका था। लड़की ने उत्सुकता से सिर पर लगे खून को छुआ तो वो बिल्कुल असली था जो उसे बहुत अजीब लगा। तभी उसकी माँ की आवाज गूंजी कि उसे जाना होगा। लड़की ने जाते जाते खिलौने को चेतावनी दी कि वो अपनी जगह पर रहे और अपने आप न हिले। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने के बाद लड़की दौड़कर ऊपर गई। वो देखना चाहती थी कि कहीं खिलौने फिर से तो नहीं हिले, लेकिन जब उसने खिलौने का घर खोला तो वो डर गई क्योंकि खिलौने फिर से हिल गए थे। मालिक जो पहले बिस्तर पर थे अब सीढ़ियों पर खड़े थे और डर से सोफे पर रखे अजीब सिर को देख रहे थे। जैसे ही लड़की ने नजर घुमाई उसका कुत्ता अजीब तरह से दरवाजे की ओर चला गया। डरा हुआ बेटा रसोई घर में आ गया था और डरते हुए उस अजीब सिर की ओर देख रहा था। लेकिन जब लड़की ने फिर से लिविंग रूम की ओर देखा तो मालिक और अजीब सिर दोनों गायब हो चुके थे। इससे लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से खिलौने के घर में चारों ओर देखा और पाया कि वो अजीब सिर अब बेडरूम के बिस्तर पर था। अब लड़की को पूरा यकीन हो गया था कि खिलौने के घर में भूत है। वो डर के मारे बिस्तर में लेट गई और सोचने लगी कि इस डरावने सिर से छुटकारा कैसे पाया जाए। जल्दी ही उसने एक उपाय सोचा। अगले दिन लड़की खिलौने की दुकान से एक पुलिस अफसर का पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलौने के घर में रख दिया। यह सोचकर कि अजीब सिर डरकर भाग जाएगा। लेकिन जब उसने खिलौने का घर खोला तो अजीब सिर पूरे घर में कहीं नहीं था और मालिक का परिवार शांति से खाने की मेज पर बैठा हुआ था। लड़की ने पुलिस के पुतले को खिलौने के घर में रखा, लेकिन जब रात में उसने फिर से खिलौने के घर की जांच की तो देखा कि पुलिस इस छोटी लड़की के खिलौने के घर में एक अजीब खिलौना सिर था जो दिखने में बहुत डरावना था। लड़की को पूरा यकीन था कि उसने वो खिलौना सिर वहां नहीं रखा था। फिर उसने डरते हुए देखा कि खिलौने के घर के मालिक जो छोटे छोटे पुतले थे अब घबराकर बैठे हुए थे। उनका बेटा डर से सोफे पर छिप गया था जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। जब लड़की ने नीचे कुत्ते को देखा तो पाया कि वो भी डर गया था और अलर्ट होकर लिविंग रूम की ओर देख रहा था। वो अजीब सिर अब फर्श पर आ चुका था। लड़की ने उत्सुकता से सिर पर लगे खून को छुआ तो वो बिल्कुल असली था जो उसे बहुत अजीब लगा। तभी उसकी माँ की आवाज गूंजी कि उसे जाना होगा। लड़की ने जाते जाते खिलौने को चेतावनी दी कि वो अपनी जगह पर रहे और अपने आप न हिले। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने के बाद लड़की दौड़कर ऊपर गई। वो देखना चाहती थी कि कहीं खिलौने फिर से तो नहीं हिले, लेकिन जब उसने खिलौने का घर खोला तो वो डर गई क्योंकि खिलौने फिर से हिल गए थे। मालिक जो पहले बिस्तर पर थे अब सीढ़ियों पर खड़े थे और डर से सोफे पर रखे अजीब सिर को देख रहे थे। जैसे ही लड़की ने नजर घुमाई उसका कुत्ता अजीब तरह से दरवाजे की ओर चला गया। डरा हुआ बेटा रसोई घर में आ गया था और डरते हुए उस अजीब सिर की ओर देख रहा था। लेकिन जब लड़की ने फिर से लिविंग रूम की ओर देखा तो मालिक और अजीब सिर दोनों गायब हो चुके थे। इससे लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से खिलौने के घर में चारों ओर देखा और पाया कि वो अजीब सिर अब बेडरूम के बिस्तर पर था। अब लड़की को पूरा यकीन हो गया था कि खिलौने के घर में भूत है। वो डर के मारे बिस्तर में लेट गई और सोचने लगी कि इस डरावने सिर से छुटकारा कैसे पाया जाए। जल्दी ही उसने एक उपाय सोचा। अगले दिन लड़की खिलौने की दुकान से एक पुलिस अफसर का पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलौने के घर में रख दिया। यह सोचकर कि अजीब सिर डरकर भाग जाएगा। लेकिन जब उसने खिलौने का घर खोला तो अजीब सिर पूरे घर में कहीं नहीं था और मालिक का परिवार शांति से खाने की मेज पर बैठा हुआ था। लड़की ने पुलिस के पुतले को खिलौने के घर में रखा, लेकिन जब रात में उसने फिर से खिलौने के घर की जांच की तो देखा कि पुलिस के